Let us have the proof for the same. Then how to prove this? That is to show angle I and angle E are equal. Angle I and angle E are equal, or incident ray, यानी this incident ray and the emergent ray are parallel. दोनों एक ही लैंग्वेज है, right? Because parallel तो दिख रहा है सर, but ये शो करने के लिए ज्योमेट्री इस्तेमाल करना है that angle I and angle E should equal. Now, my dear, let's start for the proof. When refraction takes place from surface PQ, when refraction takes place from surface PQ, ये केस में बेटा लाइट कहां ट्रेवल हो रहा है, प्लीज उसको ब्रैकेट में लिखो. लाइट कहां से कहां ट्रेवल हो रहा है जब PQ से रिफ्रैक्शन हो रहा है? तो it is traveling from air to glass. That is, light ray travel from air to glass. Okay, so light is coming from air to glass. मतलब लाइट कहां जा रहा है? ग्लास में जा रहा है. कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है. दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन. आई टोल्ड यू, म्यू के पहले जो लिखते हैं वहां से लाइट आती है, तो म्यू के पहले मैंने क्या लिखा है? एयर. ए मतलब लाइट एयर से आ रही है. यस सर. और कहां जा रहा है? ग्लास में. वो बाद में लिखते हैं, लिखा है मैंने. आई होप यहां तक क्लियर. नाउ माय डियर, दिस कैन बी रिटन एज, अब नेक्स्ट टाइम, बाय स्नेल्स लॉ. दिस इज आई एम राइटिंग बाय स्नेल्स लॉ. बाय स्नेल्स लॉ. ना मैंने क्या सिखाया था? जहां से लाइट आती है दैट इज रिटन फर्स्ट बिफोर म्यू, वो मैंने लिख दिया. बट जहां से लाइट आती है उसका एंगल ऊपर होता है. तो लाइट कहां से आ रही है? एयर से आ रहा है. मैं बार बार अपने वीडियो में ये सिखा रहा हूं बिकॉज आप सीख लो. लाइट कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है सर, बिकॉज आई हैव रिटन दिस मैथड. ना ये देख के भी बोल सकते हो एयर से आ रहा है, ग्लास में जा रहा है. तो जहां से आ रहा है उसका एंगल ऊपर होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स. तो साइन इन न्यूमरेटर, सो साइन विच एंगल? एयर में जो एंगल बन रहा है, एयर में क्या एंगल बन रहा है? आई. तो दिस बिकम साइन आई डिवाइडेड बाय, कहां लाइट जा रहा है? ग्लास में. ग्लास में क्या एंगल बन रहा है? आर. आर. सर ये भी एंगल है. माय डियर अंधा मत बनो. ये एंगल कौन से सरफेस पे है? आरएस पे है. आरएस पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया उसके लिए एंगल है. पीक्यू सरफेस के लिए एंगल क्या है? आर. सो ग्लास में, तो दैट इज साइन आर. एयर में क्या है? आई. एंड ग्लास में क्या है? आर. तो जहां से लाइट आती है उसका एंगल ऊपर लिखते हैं. तो एयर से लाइट आ रहा है तो साइन आई पहले लिखा, साइन आर नीचे लिखा जहां जा रहा है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. सो सिंपल. नाउ सेकेंड स्टेप, when refraction takes place from surface RS. Now in this case जब refraction RS surface से होता है तो लाइट कहां से आ रहा है? ग्लास टू एयर. रिफ्रैक्शन जब आरएस से हो रहा है तो लाइट आ रहा है ग्लास टू एयर. सो हियर आई विल राइट व्हेन दैट इज लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर. मतलब लाइट कहां से आया? ग्लास से आया. सो म्यू जी यहां आ गया, और कहां जा रहा है? एयर में. ए यहां आ गया. दैट विल बी इक्वल टू, अगेन स्नेल्स लॉ. नाउ मैंने क्या बताया? जहां से लाइट आती है उसका एंगल ऊपर होता है. अभी लाइट कहां से आ रहा है? ग्लास से आ रहा है. एम आई क्लियर? कौन सा सरफेस है? आरएस. तो ग्लास में क्या एंगल बन रहा है? ग्लास में क्या एंगल बन रहा है? दैट विल रिटन एज द टॉप, क्योंकि ग्लास से लाइट आ रहा है. तो ग्लास से लाइट आ रहा है तो उसका एंगल ऊपर होगा. तो यहां पर जैसे एयर से लाइट आ रहा था तो एयर में क्या एंगल बन रहा था? आई फॉर दिस सरफेस. अब ग्लास से लाइट आ रहा है और आरएस सरफेस है, तो एंगल क्या बन रहा है ग्लास में? कम ऑन, RS surface पे I1. So here it will be sin I1.
डिवाइड बाय लाइट कहां गया, एयर में, एयर में गया, एयर में क्या एंगल बन रहा है, R1 साइन R1 दैट इज E ऑल्सो। मैं जानबूझ के R1 को E लिख रहा हूं बिकॉज सर ये रिफ्रैक्टेड रे है, सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए एंगल इज R1 बट इमर्जेंट रे भी है, इसलिए R1 कैन बी रिटन एज E। सो आई होप दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, यू आर क्लियर। सो मेरे आप वीडियोस देखो जो मैंने अपलोड किया है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, उसमें मैंने सिखाया है जहां से लाइट आती है वो म्यू के पहले लिखते हैं और जहां लाइट जाती है वो म्यू के बाद लिखते हैं। एक बार फिर से सुन लो सर, जहां से लाइट आती है उसका एंगल ऊपर होता है, तो यहां पर लाइट कहां से आ रही थी, ग्लास से आ रही थी। सर ग्लास में तो दो एंगल बन रहा है, आर भी बन रहा है, I1 भी बन रहा है, आपने I1 ही क्यों लिया? बच्चे मेरा सरफेस का नाम क्या है, RS, RS सरफेस है। अभी PQ सरफेस था तो ग्लास में R बन रहा था PQ सरफेस के लिए, लेकिन जब RS सरफेस है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे बन गया ये सरफेस के लिए, और उसने एक एंगल बनाया I1, तो दैट इज साइन I1। नाउ माय डियर, आई विल से इन माय स्टेप 3 ऑन यूजिंग, या ऑन बोलने के बजाय बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। I have taught this now. Principle of reversibility. What is principle of reversibility? Mu of glass with respect to air, mu of glass with respect to air is equal to 1 upon mu of air with respect to glass. Mu of glass with respect to air is equal to 1 upon mu of air with respect to glass. So now I will substitute. What is mu of glass with respect to air? Here I will write from 1 and 2 we get, what is mu of glass with respect to air? Sir, this is sin I upon sin R is equal to, this is 1 upon mu of air with respect to glass। 1 upon जब मैं कर दिया तो मतलब इक्वेशन 2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा, है ना। दिस इज 1 अपॉन ये हो जाएगा, तो 1 अपॉन मतलब जब इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या हो जाएगा, साइन R1 दैट इज नथिंग बट E अपॉन साइन I1। आई रेसिप्रोकेट क्यों, क्योंकि दिस इज म्यू ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू G, बट आई रिक्वायर्ड 1 अपॉन म्यू ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू G, सो आई रेसिप्रोकेट इक्वेशन 2। ओके, आई होप इट इज क्लियर। So I substituted equation 1 here इसके जगह पे, and here it is 1 upon this equation। So 1 upon जब करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोक हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। Okay, now after this my dear, what is the step? After this, what is the step? Since from figure you can see the figure carefully, in the figure it is very clear that from figure, my dear, PQ, surface PQ and surface RS are parallel। तो अगर ये surface और ये surface parallel है तो एंगल R और एंगल I1, R और I1 alternate angle हो गया, so R and I1 become equal। मतलब this is your equation number 3। So I will write here from figure, side PQ is parallel to side RS, therefore angle R is equal to angle I1। Why? Alternate angle, angle R and angle I1 become equal because this surface and this surface are parallel। So now therefore from equation 3, my dear, you can see what will happen in equation 3। Denominator में it is sin R and here it is sin I1। So I said R and I1 are equal। So मतलब denominator equal हो गया है। Therefore sin I
is equal to sine R1, and that sine R1 can be called E. Am I clear? Sine I is equal to sine R1, and that is become E, and this can be written as therefore I is equal to E. Hence proof. Because sine I can take out the inverse sine cancel हो गया, तो बचा क्या बच्चे? I and E are equal, or R1 and E are same, so I is equal to E. That's proof. So I hope you are clear with this topic, because in here the denominator sine R and sine I1 become equal because the PQ and RS are parallel. So denominator same है, तो numerator sine I and sine R1 या sine E are equal. So this is I is equal to E. Hence proof. Now my dear, here at the end I will define, that's a definition here, definition, and this is a definition of lateral shift. Lateral shift or lateral displacement. Lateral displacement denoted by small d. So what is it? It is perpendicular distance. It is perpendicular distance between incident ray and emergent ray. This is a perpendicular distance between incident ray and emergent ray, है ना? ये perpendicular distance है between incident ray and emergent ray का, when these rays, जब ये rays, कब ये perpendicular मैंने बनाया? When these rays are refracted, when these rays are refracted from two parallel surface, from two parallel surface. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब बनता है? जब सर ये जो दो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होते हैं, कहां से? दो पैरेलल सरफेस से, और वो दो पैरेलल सरफेस कैसे हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, फ्रॉम टू पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. So my dear, I hope you understood this topic, which is of 3 to 5 mark, can be in the examination after drawing the diagram. So please take care my dear. Only one concept very important. Sir, जहाँ से light आती है that is written before mu in symbol, and जहाँ light जाता है that is written after mu in symbol. जैसे फर्स्ट केस में एयर से ग्लास आया तो आई हैव रिटन एयर पहले एंड ग्लास बाद में, दैट इज म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, जहां से लाइट आती है वहां पे जो एंगल बनता है दैट इज रिटन इन न्यूमरेटर. सो एयर से लाइट आ रहा है तो एंगल इज आई इन एयर, सो इट इज साइन आई, एंड ग्लास में जा रहा है एंगल आर इज देयर, सो साइन आर. इन सेकेंड केस माय डियर, जब आर एस से रिफ्रैक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है. तो जब ग्लास से एयर में जा रहा है तो सर आप उसको कैसे लिखोगे? म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. क्या मतलब हुआ सर? ग्लास से लाइट आ रहा है, एयर में जा रहा है. एम आई क्लियर? अब लाइट कहां से आ रही थी? ग्लास से. तो ग्लास में जो एंगल बना वो पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में. सो माय डियर, ग्लास में यहाँ एंगल सर आर भी बन रहा है, I1 भी बन रहा है, बट माय डियर आप फोकस रहो, हम कौन सा सरफेस ले रहे हैं? आर एस. सो आर एस सरफेस पे ये रे ने, ग्लास में जो रे है वो इंसिडेंट रे का काम किया और उसने एंगल क्या बनाया है? I1. I1 बिकॉज मैं ग्लास टू एयर जाते समय इंसिडेंट रे इज दिस रे, बिकॉज इट इज इंसिडेंटिंग ऑन दी सरफेस आर एस. चूंकि ये रे इंसिडेंट हो रहा है इसलिए ये इंसिडेंट एंगल बनाया, एंड दैट इज साइन I1. टॉप में आएगा न्यूमरेटर में, ग्लास में. एंड कहाँ जा रहा है? एयर में जा रहा है. एयर में क्या एंगल बन रहा है? R1. और मैंने उसको R1 इसलिए लिया है क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे. पहला रिफ्रैक्टेड रे ये वाला है, बट दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस सरफेस.
This is second refracted ray for this surface. So I have put this angle as R1. But my dear, this is also called emergent angle. So R1 can be written as E. And I have used that sine R1 or sine E. Right? And then I use the principle of reversibility. I said these two sides are parallel. If these two sides are parallel, then this angle R and this angle I1 are equal. And therefore, if the denominator, these two angles are equal, ultimately the numerator sine I and sine R1 become equal. Therefore, I is equal to R1 or I is equal to E. And at the end, my dear, I have given lateral displacement ka definition. That what is lateral displacement? Sir, it is a perpendicular distance between the incident ray and emergent ray कब when these rays, both the rays, इसलिए I have used the THESE, when these rays are refracted from two parallel surfaces, and that two parallel surface is also called refracting surface. That's all from my side, my dear. The first question on lateral displacement. The second question on lateral displacement which I will give you is that question ये पूछता है कि सर ये जो lateral displacement है, this CD, can this lateral displacement का value exceed the thickness? ग्लास स्लैब का थिकनेस सपोज 5 सेंटीमीटर है, सपोज करो ग्लास स्लैब का थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, तो साइंस क्वेश्चन पूछ रहा है आगे वाला क्वेश्चन कि क्या ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, जो होगा, वो क्या ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है? यानी जो भी थिकनेस होगा ग्लास स्लैब का, क्या उससे ज़्यादा ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? दैट आई विल शो यू माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. जय हिंद युवा.